हेलो दोस्तों, आज हम महत्वपूर्ण बातें और फॉर्मूले जो भी हैं आपके सूत्र वो पढ़ने वाले हैं। पार्ट 2 के जो है आपका बहुपद, पार्ट 1 के करवा चुके हैं। आज हम पार्ट 2 के सूत्र पढ़ेंगे सारे के सारे, जिससे आपको पूरा चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने सूत्र पढ़ लिए सारे, अगर कोई सवाल आ गया इन सूत्र से रिलेटेड तो आप सीधा सीधा कर सकते हैं। या आपके इससे क्विक रिवीजन हो जाएगा। और पढ़ना तो आपको पड़ेगा, लेकिन जिनकी किसी कारणवश तैयारी नहीं हो पाई है तो वो फॉर्मूले देख के जा सकते हैं और इनसे एग्ज़ाम में सवाल कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट 2 का पहला बिंदु है बहुपद की घात। तो बहुपद की घात आपसे पूछी है, जैसे आपको कोई बहुपद दे देगा, वो कोई भी समीकरण दे देगा। जैसे ये समीकरण है आपका 3x² - 2x² + 5x + 1, और इसमें आपसे पूछा है बहुपद की घात बताइए, बहुपद की उच्चतम घात कौन सी है। तो बहुपद की उच्चतम घात का मतलब होता है इसमें जो x है उसके सबसे ऊपर कौन सी घात लगी है, जितनी बड़ी घात होगी वही आपकी उच्चतम घात होगी। तो यहाँ देखिए x के ऊपर 3 है 3x² के अंदर, तो आपकी उच्चतम घात कितनी है? उच्चतम घात हुई आपकी 3। तो उच्चतम घात 3 है तो वही आपकी बहुपद की घात भी होगी। तो बहुपद की घात क्या होती है? x की उच्चतम घात बहुपद की घात होती है। ध्यान रख लीजिएगा, x की उच्चतम घात बहुपद की घात होती है या कहलाती है। दूसरा है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद क्या होता है? जिसमें x पे पावर कुछ भी नहीं दे रखी होती, यानी कि 1, x पे पावर 1। x पे पावर 1 को हम कैसे लिख सकते हैं? सिर्फ x लिख सकते हैं, यानी कि जिस पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, यानी कि वो 1 होता है। और ऐसे समीकरण को हम कहते हैं रैखिक बहुपद, यानी कि घात 1 होती है, उसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं। द्विघात बहुपद यानी कि x पे पावर 2, अगर आपकी घात 2 है तो वह बहुपद कहलाएगा द्विघात बहुपद। त्रिघात बहुपद आपने ऊपर देखा है ये, तो ये हमारा क्या है? त्रिघात बहुपद है, क्योंकि इसमें x पे पावर कितनी है? 3। त्रि यानी 3, द्वि यानी 2, रैखिक यानी 1। x पे पावर 1, x पे पावर 2, x पे पावर 3। और उदाहरण आप देख सकते हैं, उदाहरण आपको दे रखे हैं। 5 नंबर है बहुपद के शून्यक। बहुपद के शून्यक का मतलब क्या है? जिस पे पावर 0 हो। अगर x पे पावर 0 हुई तो उसका मान क्या हुआ? 1 हुआ। या फिर इसके मल्टीप्लाई में जो होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं, यदि बहुपद px में x का मान k रखने पर बहुपद का मान 0 हो जाता है तो उस बहुपद का शून्यक कहलाता है। तो k उस बहुपद का क्या कहलाता है? शून्यक कहलाता है। अर्थात यदि बहुपद px में x बराबर k है, x बराबर k रखने पर p के बराबर 0 होता है तो यह वास्तविक संख्या k बहुपद का शून्यक होता है। जैसे आपको ये समीकरण दे रखा है ऊपर पूरा, अगर सरल भाषा में समझें तो ये किसके बराबर है? px के बराबर है, क्योंकि px का पद दे रखे हैं सारे। तो ये कहना चाह रहा है अगर x की जगह हम k रख देंगे, जितनी भी जगह x है वहाँ k रख देंगे और उसकी वैल्यू पूरी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। k का मतलब कोई भी संख्या ले सकते हैं। अगर पूरी समीकरण का मान आपके 0 हो गया तो वह क्या कहलाता है? बहुपद के शून्यक कहलाते हैं। नेक्स्ट है, नोट देख सकते हैं आप, जितनी बहुपद की घात होती है उस बहुपद के उतने ही शून्यक होते हैं। जैसे इसमें देखिए x पावर 3 है तो इसके कितने शून्यक होंगे? इसके 3 शून्यक होंगे। और द्विघात बहुपद में कितने होंगे? 2 शून्यक होंगे। त्रिघात में 3 होंगे और रैखिक में 1 शून्यक होगा। जैसे अगर पहला ही लें हम रैखिक बहुपद, तो 3x + 2 बराबर बराबर आपको कितना लेना है? 0 लेना है। तो x का मान कितना आ जाएगा आपका? -2/3। तो 1 शून्यक आपका ये हो गया। 6 नंबर देखते हैं, द्विघात बहुपद के शून्यक एवं गुणांकों के बीच संबंध। आपको इसको याद करना है, बहुत बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। यदि द्विघात बहुपद px बराबर 1
ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक अल्फा व बीटा हो तो शून्यकों का योग कितना होगा? शून्यकों का योग होगा आपका, फॉर्मूला याद कर लेना है आपको, सूत्र माइनस एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। यानी कि देखिए, अगर इसके अकॉर्डिंग देखें हम तो इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ, एक्स का गुणांक कितना है? बी है, उससे पहले माइनस लगाना है, माइनस बी, और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? ए। गुणांक का मतलब एक्स के साथ क्या मल्टीप्लाई में है उसे गुणांक कहते हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना हुआ हमारा? माइनस बी अपॉन ए। ये तो हो गया शून्यकों का योग। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है इसकी शून्यकों का योग कितना होगा, या फिर पूछेगा आपसे शून्यकों का गुणनफल कितना होगा। तो शून्यकों के योग के लिए आपको ये फॉर्मूला याद करना है, और गुणनफल के लिए क्या आपको याद करना है? अचर पद। अचर पद यानी जिसमें एक्स मल्टीप्लाई नहीं हो रखा, तो सी के साथ एक्स मल्टीप्लाई नहीं है, तो अचर पद हो गया आपका सी बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। यहाँ बटे में हमेशा आपके एक्स स्क्वायर का गुणांक रहेगा। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? ए। तो आपके गुणनफलों का शून्यक कितना हुआ? सी अपॉन ए। तो ये आपको दोनों याद रख लेने हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। तो इन दोनों को याद रख लीजिएगा, इनसे एक सवाल जरूर आता ही आता है एग्जाम में। नेक्स्ट आपका पॉइंट है, यदि द्विघात बहुपद के शून्यक दिए हों तो बहुपद ज्ञात करना। आपको बहुपद के शून्यक दे रखे हैं तो आपको बहुपद कैसे ज्ञात करना है? यदि द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा व बीटा हैं, जैसे ऊपर मान रखा था वैसे ही बहुपद के शून्यक यहाँ पर अल्फा व बीटा हैं, तो बहुपद क्या होगा आपका? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। ये याद रखना है आपको। अल्फ़ा बीटा आपने निकाला ही था। अल्फ़ा बीटा क्या होता है? अल्फ़ा बीटा बराबर सी अपॉन ए। अल्फ़ा बीटा क्या है? शून्यकों का गुणनफल। और अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है? शून्यकों का योग। तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना याद रखिए कितना होता है? माइनस बी अपॉन ए। और अल्फ़ा बीटा कितना होता है? सी अपॉन ए। आगे नेक्स्ट पॉइंट, ये 7 पॉइंट है टोटल। अगले वीडियो में हम पार्ट 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण योग के फॉर्मूलों के देखेंगे। तो आपके पार्ट 2 के जितने भी इम्पोर्टेंट बिंदु थे और सूत्र थे वो हमने आपको करवा दिए हैं, इन सभी को देख लीजिएगा, सारे के सारे इम्पोर्टेंट हैं। एग्जाम में 6 पॉइंट और 7 पॉइंट से और स्टार्टिंग के 2-3 पॉइंट हैं, इनसे सवाल ज़रूर आता है, तो इन सभी को याद कर लें। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, जिससे आपको हर वीडियो की अपडेट टाइम से मिल सके। और डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, दोनों को ज्वाइन करके रखें, जिससे आपको एग्जाम से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन टाइम से मिल सके। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।